मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फैंथम हॉल में मंगलवार को अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए स्थापित अत्याधुनिक लिफ्ट का शुभारंभ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नवनिर्मित लिफ्ट विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ताओं और दिव्यांगजनों के लिए ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनका कार्य सहज और आरामदायक होगा। कार्यक्रम में फैंथम हॉल के अध्यक्ष ठाकुर कंवरपाल सिंह और महासचिव चंद्रवीर निर्वाल ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव चंद्रवीर निर्वाल ने कहा कि लिफ्ट का निर्माण पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और महासचिव सुरेंद्र कुमार मलिक के अथक प्रयासों से संभव हो पाया। उन्होंने बताया कि NHAI चेयरमैन से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस सुविधा की मांग की गई थी, जिसे चेयरमैन ने स्वीकार कर निर्माण कराया। डीएम उमेश मिश्रा ने NHAI चेयरमैन का मार्गदर्शन सराहा और कहा कि जनपद में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान में उनकी तकनीकी समझ मददगार साबित हुई है। जनपद न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि चेयरमैन सभी के दिलों में राज कर रहे हैं। मुख्य अतिथि NHAI चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि परतापुर से मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक 6 लेन रोड बनाई जाएगी और मंसूरपुर में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में बन रहे फ्लाईओवर से वेहलना चौक पर जाम से राहत मिलेगी। टोल प्लाजा पर बैरियर अब वाहन में लगे फास्टैग से जुड़ी जानकारी के अनुसार ही गिरेगा, जिससे जाम की समस्या कम होगी। चेयरमैन ने जनपद में कचरे के निस्तारण और सड़क निर्माण के लिए शहरों में रोपवे बनाने की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अर्बन क्षेत्रों में नई सड़क बनाने के लिए जगह की कमी है, इसलिए ये नया समाधान अपनाया जाएगा। कार्यक्रम में चुनाव अधिकारी रौनक अली जैदी, वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रमणि शर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज गौतम, महासचिव शिखा कौशिक, उपाध्यक्ष महतसीब सनी सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं कि लिफ्ट का शुभारंभ किया है। सर, मुजफ्फरनगर आए हैं आज आप वर्षों बाद, कैसा महसूस हो रहा है, क्या उद्घाटन किया गया? बहुत अपनापन। यहाँ लिफ्ट में बार में लिफ्ट की बात थी तो आप अध्यक्ष जी इन सबने बुलाया। आज उसके बाद कार्यक्रम में ही मैं आया। बेसिकली मैं अपनी दिल्ली देहरादून जो हाईवे है, जिसको जल्द ही प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, उसका इंस्पेक्शन कर रहा था, करते हुए यहाँ आया हूँ। साथ ही साथ जब पिछली बार आया था, जब बात हुई थी यहाँ बेहलना चौक पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो बेहलना चौक पे एक बहुत ही अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल करीब 190 करोड़ रुपए से हम वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाएंगे, ताकि जिसको बहुत ही जल्दी शुरू होगा काम, जिससे हम वहाँ की हर तरह की समस्या हल हो जाएगी। साथ ही साथ जड़ौदा, इधर मीरापुर जाने वाली सड़क, कई सारे इंटरसेक्शन है। तो हम लोग परतापुर से मुजफ्फरनगर बाईपास 80 किलोमीटर, पूरे 80 किलोमीटर में रोड की वाइडनिंग करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे मंसूरपुर शहर हुआ, यहाँ बाईपास रास्ते में और जितने भी गांव की सड़कें आती हैं, सबके उन सड़कों के ऊपर फ्लाईओवर या विलेज अंडरपास, ताकि लोगों का उससे इंटरेक्शन ना हो, लोगों को कि जो रोड एक्सीडेंट हो उससे बचे। और साथ ही साथ क्योंकि इतना दोनों तरफ अर्बनाइजेशन हो गया, ट्रैफिक आ गया है, तो अब वो 4 लेन रोड की कैपेसिटी चोक हो रही है, इसलिए इसको 6 लेनिंग करेंगे। सर, जोली रोड है, वहाँ पर लगातार हादसे होते रहते हैं और कई अब तक बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है, क्या कदम उठाया? तो उसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया गया है और ये प्रोग्राम लगभग मेरे ख्याल से मार्च में सैंक्शन हो जाएगा और बरसात से पहले यानी कि मई या जून में काम शुरू हो जाएगा पूरा। सर, कोई गंगा एक्सप्रेसवे का कोई प्रपोजल है? वो हमारा नहीं है, वो यूपी स्टेट का है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारा दिल्ली देहरादून जो एलिवेटेड हाईवे है, इस पे ट्रायल का क्या हुआ है? कुछ क्योंकि उधर से तो हो गया दिल्ली अक्षरधाम का, तो इस पे ट्रायल हो चुका है। वो अभी सिर्फ ट्रायल के लिए ही खुला गया, पूरे स्टेज को, क्योंकि हमारा 15 दिसंबर को हर तरह से बन के तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से हम लोग टाइम मांग रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुविधा के साथ टाइम मिलेगा। के दिनों में हाईवे पे बहुत वो आती है, जब आप इसको 6 लेन करेंगे तो एक कावड़ की पटरी इसी पे अलग कर दें, ज्यादा बढ़िया रहे, जिसपे शिविर वगैरह लग जाए। नहरवाली भैया सही चल रही है। एक्चुअली ये एक्सप्रेसवे है नहीं, इधर के ना मैं अपने दिल्ली से बनाएंगे ना। अच्छा, इस पे से लेके, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, तो यही चलेगा। अच्छा ठीक है। तो जो एजेंसी डिपेल इसका प्रोजेक्ट बना रही है, उससे कहेंगे इस चीज को
के बारे में भी कलेक्टर इन सबसे बात करके इसको प्रोग्राम में डाले। सर पानीपत खटीमा जो हाईवे बना हुआ है SMG रोड, उस पर गांव पीनना पड़ता है, उस पर अभी तक जो उसका रोड है वो बिल्कुल बीच में उधर लटका हुआ है। किसान वहाँ धरना तो अगर आप तो अभी दुर्घटनाएं, क्योंकि सर्दी हो चुकी है तो लगातार दुर्घटनाएं भी होंगी, उससे पहले भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं। करेक्ट। तो अगर पीना पे आप देखें तो लोगों की डिमांड थी आगे एक अंडरपास बनाने की, मैंने सैंक्शन कर दिया, हम लोगों ने चेन सैंक्शन कर दिया, जल्दी काम शुरू होने वाला है। और पीना जो बाईपास का काम रुका हुआ था उसके कंसेशन आज मौजूद हैं, तो उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कब तक पूरा कर दोगे, तो अगले 3-4 महीने। जो किसानों की डिमांड थी हमने मान ली, तो समस्या हल। सर एक और शिकायत है सर, जो आप कहना चाहिए कि यहाँ के अधिकारी है मेरठ क्षेत्र या मुजफ्फरनगर क्षेत्र के, वो बिल्कुल भी पत्रकारों से दूरी बना के रखते हैं सर। और अगर कोई जानकारी चाहिए ना चाहिए को लेकर, तो हम लोग उस चीज के लिए अनजान रहते हैं सर, हम लोगों को नहीं मिल पाती। हम हिदायत दे देंगे, उनको हिदायत दे देंगे कि आपसे बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें, आपसे राब्ता रखें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।